प्यारे बच्चों, राधे कृष्णा। वन क्वेश्चन मैनी वेज, क्लास 12 एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। मेरा एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है जिसका नाम है रुद्राक्ष। उसने मुझे बोला कि इस वाले क्वेश्चन पर आप वीडियो बनाइए, तो उसकी रिक्वेस्ट पर मैं एनसीईआरटी चैप्टर 5 मिसलेनियस क्वेश्चन 15 के ऊपर मल्टीपल सॉल्यूशन का ये वीडियो बना रहा हूं। नॉर्मली ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है बट लेंथी है। सॉल्व करने के बाद काफी स्टेप्स लगते हैं टू गेट द आंसर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका जो नॉर्मल मेथड है। मेथड 1, डायरेक्ट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, जो कि इसका बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है, जिसके अंदर हम कुछ भी लेफ्ट और राइट नहीं करते। जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, दिस फंक्शन, इसका हम टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी डी बाई डी एक्स। इससे हमको मिल जाता है dy अपॉन dx। इसके बाद हम क्वेश्चन टूल यूज करते हैं। क्वेश्चन टूल यूज करके हमको सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पर इस वाले पार्ट में डेरिवेटिव की वैल्यू जो हमने फर्स्ट स्टेप से निकाली है, इस वैल्यू को यहां पुट किया। इसको पुट करने से हम यहां पे आ गए। इसको एलसीएम लेके हमने सिंप्लीफाई किया तो आपका न्यूमरेटर ये आ गया। और न्यूमरेटर में अगर इस टर्म की बात करेंगे, ये टर्म हमारा फंक्शन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से आपको दिख रहा है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया और आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया। अब जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या आपको सॉल्व करना है, 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, अब यहां तक पहुंच गए और फिर इसकी पावर 3/2 कर दी। तो आपका न्यूमरेटर रेडी हो गया, दिस वन। और फिर आपने जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो पुट कर दिया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर पर निकाल लिया था, उसको पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया माइनस सी। मैंने इसको बहुत ही फास्ट ट्रैक में आपको समझाया है, इसलिए जल्दी हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर आपके पास 10 से 12 स्टेप्स हैं, 10 to 12 स्टेप्स हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बाय दिस मेथड। सो द क्वेश्चन वाज दैट, रुद्राक्ष का कहना था कि क्या इसके लिए कोई सिंपल तरीका हो सकता है। तो मैंने इस पे कल से पहले कभी रिसर्च नहीं की थी। कल मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सोचा, सम मोर मेथड्स, तो मुझे जो मिला वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सेकेंड मेथड, जैसे फर्स्ट से किया था बिल्कुल वैसे ही मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन इस बार मैंने dy ओवर dx नहीं निकाला, मैंने इसका डेरिवेटिव फिर से कर दिया। तो डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वाले में हमने डेरिवेटिव निकाला था, फिर निकाला था सेकेंड डेरिवेटिव। यहां डेरिवेटिव का एक फर्स्ट स्टेप किया और फिर सेकेंड स्टेप कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे जो मेरा न्यूमरेटर में 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर है, उसकी वैल्यू आ गई माइनस वाई माइनस बी डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इससे मैंने सेकेंड डेरिवेटिव को सेपरेट कर लिया लाइक दिस, और सेकेंड डेरिवेटिव मेरा डिनोमिनेटर है। सेकेंड डेरिवेटिव मेरा डिनोमिनेटर है, जो दिख रहा होगा आपको, ये यहां पर आ गया, इस जगह पर आ गया, और इसको हम एक्सप्रेशन को ई बोल रहे हैं। अब यहां पे आप इसको सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करके, मैं सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको आंसर मिल जाएगा जस्ट लाइक मेथड 1। सो मेथड 1 एंड मेथड 2 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है। बस डिफरेंस ये है कि वहां आपने डेरिवेटिव निकाल के पुट किया था, यहां आपने बिना डेरिवेटिव निकाल के पुट किया है। फिर आते हैं मेथड नंबर 3 पर। x को अगर आप मान लेते हैं a प्लस सी कॉस थीटा, और y को मान लेते हैं आप b प्लस सी साइन थीटा, क्या बोलते हैं इसको हम सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। इसका यूज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी होता है। यहां से आपने dx अपॉन डी थीटा निकाला और यहां से आपने dy अपॉन डी थीटा निकाला, इससे आपको मिल गया dy बाई dx। अब यहां देखिए आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। dy बाई dx तो यहां पर आया है, और जो आपका फर्स्ट और सेकंड मेथड में आया था, यहां ज्यादा सिंपल है। अब निकाला आपने सेकंड डेरिवेटिव आपके आ गया माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन सी। इनको आपने पुट कर दिया इन द डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर, आपका आंसर आ गया माइनस। अब ये मेथड 1 एंड मेथड 2 से बहुत ज्यादा सिंपल है।
सो टिल नाउ यू कैन से मेथड 3 इज द बेस्ट मेथड। केवल आपको याद ये रखना है कि सर्किल की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है इस फॉर्म में। पर उसके बाद डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, सेकेंड डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, और पुट करने के बाद का कैलकुलेशन भी बहुत ही सिंपल है। एक और देखते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट जो फंक्शन दिया था आपको, इससे y को एक्सप्रेस कर दिया हमने इन टर्म्स ऑफ x, बिल्कुल ही अलग कर दिया x और y को। क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसके बाद हमने डेरिवेटिव निकाला बाय चेन रूल, और फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला बाय चेन रूल। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा दिस इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। और फिर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व किया और सॉल्व करके हमारा आंसर -c आ गया। आई कैन से स्लाइटली मोर देन मेथड 1 मेथड 2। तो अभी तक हमारा मेथड 3 बेस्ट आ रहा है, मेथड 1 एंड 2 एंड देन मेथड 4। ये रैंक 1, ये 2 और ये 3। क्या कुछ और हो सकता है इसके अंदर, लेट अस एक्सप्लोर। फिर आ गए हम इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव पर। अब ये एक ऑफबीट मेथड है, बिल्कुल ऑफबीट मेथड है। इसको हम सीबीएसई में नॉर्मली यूज नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, हम dx अपॉन dy निकाल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं सॉल्व इसको। dx अपॉन dy निकाल रहे हैं और फिर हम d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो dy अपॉन dx ना निकाल के हम dx अपॉन dy और d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब सेकेंड डेरिवेटिव का एक फार्मूला है जो कि सीबीएसई में यूज नहीं होता, इसीलिए आई विल से कि सीबीएसई में उसको यूज नहीं कर सकते आप। इस फार्मूले को यूज करके हमने इस एक्सप्रेशन को निकाला और इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। आई कैन से मेथड 5 एग्जिस्ट करता है, ऑफबीट मेथड है। तो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं इसको फॉर अदर क्वेश्चंस। बट हमारा जो बेस्ट मेथड निकल के आया आफ्टर अ फुल डे ऑफ वर्क, दैट इज दिस वन। सो मेथड नंबर 6, और ये आपका बेस्ट मेथड है। आप देखेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो आपने क्या किया, x माइनस ए को x रख दिया और y माइनस बी को y रख दिया। इससे हमारी इक्वेशन बहुत सिंपल हो गई। एक और फायदा हुआ इससे हमारा d कैपिटल x इक्वल टू d स्मॉल x होगा और d कैपिटल y इक्वल टू d स्मॉल y होगा। मतलब d स्मॉल y अपॉन dx करें या d कैपिटल y अपॉन dx करें, कोई अंतर नहीं आएगा, वैल्यू सेम आएंगी हमारी। हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ना निकाल के इसको निकालेंगे और इसको ना निकाल के इसको निकालेंगे, बिकॉज दोनों टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। dx और dy दोनों टर्म्स के सेम है। अब यहां से आपने डेरिवेटिव किया, आपको दिखाई दे रहा है कितना आराम से आपका डेरिवेटिव आ गया, बहुत ही सिंपल वैल्यूज में। सेकंड डेरिवेटिव किया क्वेश्चन टूल से, जो कि बहुत ही आराम से आ गया और बहुत ही कम कैलकुलेशन में आ गया। यू कैन सी इन दोनों को पुट कर दिया, आपको टर्म्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे टर्म्स दिख रहे हैं, और थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आपका आंसर आ जाता है -c, which is constant independent of a and b. So in my view, method 6 is the winner. It is the best method. इसके अलावा आप मेथड 3 भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड मेथड 3 is also good and followed by method 1 and method 2. It's your choice, कौन सा यूज करना है। Keep learning. खाली मेथड यूज करना is not the objective. आपको नए आइडियाज आते हैं और इन आइडियाज को आप और क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। सो सीरीज को देखते रहिए। राधे कृष्ण।